राजस्थान के सातों नवनिर्वाचित विधायकों ने संविधान के प्रावधानों के अनुरूप पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। राजस्थान विधानसभा में अचानक से सातों विधायक पहुंचे, हड़कंप मचा और सामने जो आया वो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की ओर से शपथ ग्रहण का नजारा। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। राजस्थान की विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए 7 विधायकों ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। इस शपथ के साथ वो उस सूची में दर्ज हो गए हैं जिस सूची में अब तक वर्तमान में मौजूद विधायक दर्ज थे। खैर, ये जरूरी भी है, उनकी अनुशंसा पर बहुत सारे काम होने हैं जो विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले अब हो सकेंगे। राजस्थान की सरकार राइजिंग राजस्थान का आयोजन कर रही है और सफलता का एक वर्ष विकास के रूप में मना भी रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है, ऐसे में शपथ ग्रहण पहले होना था, हो गया। शपथ ग्रहण कैसे हुआ ये आपको दिखाते हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कृत्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। अनिल कुमार कटारा, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं राजेंद्र बाबू, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं राजेंद्र बाबू भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। शांता अमृतलाल मीणा, जो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद, बधाई। मैं सुखवंत सिंह, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं राजेंद्र गुजर, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। बहुत बहुत बधाई। दीनदयाल, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। धन्यवाद, बधाई। तो आपने तमाम विधायकों को सुना कि उन्होंने अपनी शपथ में कह दिया है कि वो विधि नियमों के प्रावधानों के अनुरूप संविधान की भावनाओं के तहत
काम करेंगे। जनता को उम्मीदें बहुत है। उपचुनाव में एक और चीज हुई, वो राजनीति के लिहाज से रही। अधिकतर विधायक जो सरकार के हैं 5, उनमें से उम्मीद है 2 या 3 को कि अब मंत्रिमंडल में उनका नाम आएगा। ऐसे में प्लान तरीके से ताकत भी दिखा दी। ये भजनलाल सरकार के लिए जरूरी भी हो गया है कि इन 5 में से किस किस को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। नए तरीके से आए विधायकों ने साफ कह दिया कि हम फिलहाल उस दावेदारी पर आगे आ गए हैं जिस पर लाल बत्ती कल्चर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन ये नाम मिले। आइए आपको बताते हैं कि विधानसभा के बाहर किस विधायक ने क्या कहा। क्यूसर के आम जनता की जीत है, छत्तीसी कौम की जीत है। इस बार क्यूसर में जनता की जीत हुई है। खुद छत्तीसी कौम के लोगों मिलकर के चुनाव लड़े। और जब आप यहाँ पहुँचे जीत कर पहुँचे, क्या जनता के लिए किस तरह से आपका रोड मैप होगा, किस तरह से काम करेंगे, ऐसी क्या समस्या है जो वहाँ अब तक नहीं हो पाई और अब आगे आप करेंगे? जनता का आशीर्वाद रहा है। जनता ने खुद में चुनाव लड़ा है, प्रतिनिधि के रूप में मेरे को चुना है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी। अब क्यूसर का चहुमुखी विकास होगा। जो विकास अवरुद्ध था, सत्ता के विपक्ष हमारा क्यूसर हमेशा 15 साल से सत्ता के विरोध है, विपक्ष में रहते हैं। तो हमारे बहुत बड़ा लंबा चौड़ा क्षेत्र है, 160 किलोमीटर दायरे में हमारा क्यूसर का धरातल पे गांव ढाणियों में किसान जो रहते हैं, तो मूलभूत सुविधा है, पानी हो, बिजली हो, सड़कें हो, तो सारे तमाम जो विकास है वो नहीं हो पाया। अब भारतीय जनता पार्टी में हमारी क्यूसर की भागीदारी है और सुनिश्चित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब और तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सहयोग से हमारे क्यूसर का चहुमुखी विकास होगा। आरएलपी की एक भी सीट अब नहीं बची, विधानसभा भी उसकी हमें कोई क्या बात करनी है। अच्छा, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि हो। सांसद ने अपने जो कोटे के जो काम थे विकास कार्य क्यूसर में, वो तमाम अब विड्रॉ कर लिए। क्या लगता है कि ये कोई केवल जनता को दिखाने के लिए उनकी ओछी मानसिकता है। जनता ने, क्यूसर की आम जनता ने, छत्तीस कौम के लोगों ने उनको इतना लाड और प्यार दिया था और उनको धरातल पे जो जीरो से हीरो बनाया, उनको मजबूत किया। आज उन्होंने एक चुनाव हारने के बाद वोकलाइट में ऐसा जनता के प्रति जो ऐसा रवैया अपनाया और ऐसा एक निर्णय लिया, ये निंदनीय है। ये सरकार का खुद का पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा है और जनता के विकास के लिए है। तो वहाँ उन्होंने वापस जो विड्रॉ किया है, ये अच्छा नहीं है। देखो, आज मैंने सर संविधान की प्रति लेके यहाँ पे आया हूँ और मैं संविधान की वजह से पहली बात तो मैं आज आपके यहाँ विधानसभा में पहुँचा हूँ और मैं मेरे नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मेरे को पार्टी का सिंबल दिलाया, उसमें मुरारलाल जी मीणा हमारे दौसा के सांसद साहब, माननीय सचिन पायलट साहब, और इनका बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे को यहाँ पे विधानसभा में पहुँचाने का। संविधान की प्रति लेकर पहुंचे, क्या लगता है आपको केवल जो आपके नेता वहाँ संसद में ले रहे थे उसका प्रतिनिधित्व है, या आप मानते हैं कि संविधान का वास्तव में? देखो, मेरी बात सुनो, संविधान की इस देश को जरूरत है। संविधान की शपथ ली आज हमने, जगह लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उसके अंदर आप संविधान की शपथ दिलाते हो तो कहीं न कहीं आपको ये लग रहा है कि संविधान के प्रति कहीं खिलवाड़ हो रहा है। तो इसलिए मैं संविधान की प्रति लेके आया हूँ और आज मैं यहाँ पे मैं शपथ ली, उसमें संविधान की कसम खाई है हमने। अगर निष्ठा से काम करेंगे, जनहित में काम करेंगे। दौसा के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी पेयजल की समस्या है। तो इसरदा प्रोजेक्ट था हमारा, जो मुरारलाल जी सांसद साहब से, गहलोत साहब उस टाइम पे और सीएम साहब थे और सचिन पायलट साहब डिप्टी सीएम थे, उस टाइम इसरदा प्रोजेक्ट पास हुआ था। ये सरकार बनने के बाद उस प्रोजेक्ट को या तो इन्होंने उसको बहुत कमज़ोर कर दिया, उसको वो 2023 लास्ट तक उसको पूरा होना था। अभी उनका आधा काम हुआ है। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं इसरदा प्रोजेक्ट को जल्दी जल्दी लोगों के बीच में पानी की पहुँचाऊँ। चौरासी की समझदार जनता है जिसने मत का जो महत्व है वो समझा। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से उनको पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जोहार करना चाहूँगा चौरासी की जनता को। और साथ ही आज मैं विधानसभा में आके शपथ ली है, पहला दिन है, और जनता का जो मेरे प्रति उनकी जो आशा है, उम्मीदें हैं,
उन पे खरा उतरने की पूरी कोशिश रहेगी। और हमारे उस क्षेत्र में हम शिक्षा पे काम करेंगे, स्वास्थ्य पे, और हमारे जो बेरोजगार भाई हैं उन पे हमें काम करना है। और दूसरा है, हमारे दक्षिणी राजस्थान के अधिकतर जो वहाँ के लोग हैं वो पलायन करते हैं रोजगार के लिए गुजरात। हम कोशिश करेंगे इस प्लान को किसी हद तक रोके। बीजेपी का लगातार वर्चस्व बढ़ता जा रहा है दक्षिण राजस्थान में। बीजेपी ने जब भी दक्षिणी राजस्थान में विचारधारा को आगे बढ़ाया है, सच बोला है, झूठ की बुनियाद पे कभी वोट नहीं मांगे। और वहाँ का जो मतदाता है उनको हमने समझाया है कि वोट का महत्व क्या है, और आपका जो वोट का अधिकार है, जिसको आप वोट दे रहे हो वो व्यक्ति विधानसभा में जाकर के इस क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इस चीज को हमने बार बार समझाने की कोशिश की और वहाँ की जो जनता है वो समझ रही है। नहीं, एक बार बात होती भील प्रदेश की, लेकिन एक डिमांड ये भी होती कि भील ही नाम क्यों, क्या और कोई नाम नहीं? भील प्रदेश हमारे पुरखों की मांग है, हमारे पुरखों की मांग है, और उस मांग को हम अनवरत मांग रहे हैं। और कोशिश भी हमारी ये रहेगी कि हमारा जो 4 राज्य है उन 4 राज्यों को मिला करके भील प्रदेश की जो मांग है उस मांग को हम आगे भी निरंतर रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हमें सेपरेट, हमारा अलग से भील प्रदेश मिल जाए। ये जो चुनाव था, उपचुनाव था, यहाँ पर पूरी सरकार लगी थी धन बल के साथ, मंत्री भी लगे थे, तो टोटल जितना भी तंत्र था 84 में लगा था और पैसा पानी की तरह बहाया। फिर भी हमारे पास उतना पैसा नहीं था, जनता ने चंदा करके हम लोगों को दिया। और मैंने पहले भी कहा, समझदार जो जनता है, वोटर्स हैं, उन्होंने मतदान किया और ये उपचुनाव था, थोड़ा बहुत उधर उधर हुआ है। अगली बार जब 28 में लौट के आएंगे तो आपको इसका जो जवाब है स्वतः ही मिल जाएगा कि वहाँ की जनता किस तरीके से जागरूक जनता है। तो विधायकों को आपने सुना, ये साफ है कि राजस्थान की विधानसभा में अब दबदबा बीजेपी का और बढ़ गया है, नैतिक तौर पर भी, संख्या बल के आधार पर भी, और सरकार की मजबूती के तौर तरीकों पर भी। 5 विधायक नए चुने गए हैं जो बीजेपी से आते हैं, 2 में से 1 कांग्रेस और 1 बाप पार्टी से है। अनिल कटारा ने भी कह दिया है कि हम प्रकृति के सिद्धांतों को लागू करने पर आगे रहेंगे, हमारी पार्टी लगातार सशक्त है और बनी रहेगी। कांग्रेस के डीसी बैरवा कह गए हैं कि भले ही 4 में से 1 जीत कर आया हूं, लेकिन मजबूत और भारी पड़ूंगा। बीजेपी के विधायकों को उम्मीद है कि उनका नाम मंत्रिमंडल में आएगा। ऐसे में मीडिया बाइट से बचते भी दिखे और कहते भी दिखे, यानी उनके सलाहकारों ने उन्हें पहले ही कह दिया है कि किसी भी ऐसे झमेले में ना पड़े कि मंत्रिमंडल से नाम कट जाए। इतनी सरगर्मी ने साफ कर दिया है कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी जल्द होगा। आप देख रहे थे राजस्थान चौक। राजस्थान चौक के नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पुराने हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार इसी महीने होने जा रहा है। नमस्कार।